वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नूर इस्लाम को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ईमान अफरोज़ बयान सुनने के लिए। जिस उन्वान के तहत आज पूरी दुनिया के अंदर अब खुदकुशी हो रही है वो है बिलखुसूस नौजवानों के अंदर मोहब्बत में नाकामी। आदमी अगर किसी से मोहब्बत कर बैठे, देखो सबसे पहली बात तो ये बताऊं कि ये मोहब्बत का जो सिलसिला है ये आजकल का नहीं है। जब फिल्में इजाद भी नहीं हुई थी तब से ये सिलसिला चला रहा है। और जैसा कि कल मैंने इशारा दिया था, लेकिन चूंकि खवातीन भी थी मैं उस पर बहुत तफसील की गुफ्तगू नहीं कर सकता था। आप मेरी तबीयत को जानते हैं कि महफिल के एतबार से गुफ्तगू करनी होती है। हर चीज हम खुल के नहीं कर सकते, कह नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बुरा भी मान जाते हैं। और कुछ लोगों की कैफियत तो ये कि वो आते हैं महफिलों के अंदर बुराई पैदा करने के लिए। वो फिल्मों में नंगी हीरोइन को नाचते हुए देख करके हंसेंगे, लेकिन अगर मुकर्रिर जो है किसी की इस्लाह के लिए कोई बात कह दे तो वो उसको इशू बना लेते हैं। बहरहाल ऐसे लोगों से हमें कोई ताल्लुक भी नहीं है और ना उनका खौफ है, क्योंकि जो बातें कही जा रही है अल्लाह की रजा के लिए कही जा रही है। मोहब्बत का जो ताल्लुक है, फिल्म वालों ने बाद में उसको अपना उन्वान बनाया है। देखो फिल्म, सीरियल, सबका उन्वान मोहब्बत है, लेकिन लोग मोहब्बत समझ नहीं पाए और मोहब्बत को आज के दौर में नफसानी ख्वाहिशात और जिना का जरिया करार दिया गया। इस वजह से जो है लोग अब उसमें नाकाम होते हैं। आमतौर पर लड़कियां छोटी उम्र की है, बल्कि मेरे उस्ताद मोहतरम एक सफर में भी बता रहे थे कि 13-14 साल की उम्र के लड़के भी अब वो सब कुछ करने लगे हैं जो कल 25 साल की उम्र के लड़के नहीं जानते थे। ये इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतनी तरक्की कर गया है इस एतबार से कि हम सोच नहीं सकते, वो सारी चीजें मीडिया पर मौजूद हैं। और फिर बच्चे कहते हैं कंप्यूटर ला दो अब्बा, इसलिए कि स्कूल का मामला है तो हम कंप्यूटर ला देते हैं। फिर उनकी मोहब्बत में हम इंटरनेट भी ला देते हैं और फिर हम उन पर नजर नहीं रख पाते कर क्या रहे हैं। तो इतनी दूर निकल चुके होते हैं, 40 साल के बाप को वो सारी चीजों का इल्म नहीं होता, बाप उस मामले में पीछे होता है और बच्चे आगे होते हैं। ये सारी सूरत हाल है। और इस वक्त बच्चे जो पैदा होते हैं वो हालात के और दौर के एतबार से अल्लाह पैदा फरमाता है। यानी कि कल देखो बच्चे पैदा होते थे, बच्चे क्या कल के बड़े मियाँ को, बल्कि हाँ जो कल पैदा हुए आज वो बूढ़े हैं, उनके हाथ में आप मोबाइल दीजिए वो गेम नहीं खेल पाएंगे। लेकिन 4-4 साल के बच्चे इस तेजी के साथ गेम खेलते हैं कि अक्ल दंग रहती है। तो आप बताएं वो बूढ़े को नहीं पता, ये बच्चे को कैसे पता? तो पता चला कि जमाना तेज रफ्तार है और अल्लाह की कुदरत है कि जमाना जितना तेज रफ्तार होता है उसके मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को शऊर और आगही अता फरमाता है। अब इसका यह मतलब नहीं कि जो पिछले दौर में गए कि माज़अल्लाह वो बेवकूफ थे। यही तो बदअकीदों की बदअकीदगी है कि वो पिछले दौर वालों को बेवकूफ समझते। वो बेवकूफ नहीं थे, टेक्नोलॉजी के मामले में और दुनियादारी के मामले में उन्होंने टेक्नोलॉजी और दुनियादारी को अपने कदमों में रखा हुआ था और दीनदारी का ताज उन्होंने अपने सर पे सजाया था। इसलिए वो इस शऊर से बज़ाहिर बहुत सारे लोग आगाह नहीं थे, और जो अल्लाह वाले उनकी तो बात ही जुदा है, वो तो हर चीज से आगाह होते हैं। अल्लाह ताला जब उनको अपना बना लेता है तो सब कुछ अता करता है। तो मीडिया जो है वो मोहब्बत का नाम देकर नफ्स परस्ती, जिना, नफसानियत, जिनसी ख्वाहिशात की तरफ लेकर के जाती है। आपको हैरत होगी इस तरह हालात खराब हो चुके हैं कि मीडिया पर, फोन पर किस तरीके से बातें करनी चाहिए एक लड़के को लड़की के साथ, ये चीजें भी अगर अल्लाह का खौफ न हो, रब की खशियत न हो तो एक बंदा गुनाहों से बच ही नहीं सकता। बल्कि इंटरनेट पर अगर आप तकरीर सुनने के लिए भी सर्च करें तो आपको नंगी तस्वीरों से गुजर कर जाना होगा। आदमी कहां बचेगा, किस तरह बचेगा? उसके लिए बेपनाह जरूरी है कि आदमी अपने जाहिर को संवारने की बजाय अपने दिल पर तवज्जो दे,
अब तकवा हाँ होना, तकवा यहाँ है। अल्लाह हर वक्त मुझे देख रहा है। हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तुम्हारी शहरक से ज्यादा तुमसे करीब है। और तुम अल्लाह को माअल्लाह गाफिल समझकर अपने अंदाज से गुनाह न करना। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। जब वो पकड़ने पर आता है तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। और मैंने जुमा के खिताब में कहा कि तुम क्या समझते हो, ताकत है, जवानी है, कुव्वत है, दौलत है, कौन क्या कर लेगा। अल्लाह को कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ तुम्हारी एक रग दबा दे तो तुम चलने के काबिल न रहो, घर बैठ जाओगे। एक रग दबा दे पागल हो जाओगे, उसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो एक रग दबा देगा तुम्हारा काम तमाम है। इसलिए उसके गज़ब को चैलेंज मत करो, उसकी सल्तनत को चैलेंज मत करो, उसके अजाब को दावत मत दो। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो पूरी ताकत और कुव्वत और तवानाई के साथ जमीन पर यूं टनटनाते थे कि जैसे जमीन चीर डालेंगे। आज वो अपनी खटिया से उठ नहीं सकते। ये सूरत हाल तुम्हारे साथ पैदा ना हो, इसलिए अपनी जवानी में पानी में आग न लगाओ, अपनी जवानी का मिसयूज न करो। अल्लाह ने आंख दी है, इन आंख का गलत इस्तेमाल न करना। अल्लाह ने हाथ दिए हैं, हाथों से ज़िना न करना। मेरे रसूल ने तो आज से 14.5 सदियां पहले कहा था, एक वक्त मेरी कौम पे वो आएगा कि लोग उंगली के पोरों से गुनाह करेंगे। उस वक्त तो लोग आपस में बातें करते थे, आंख से लोग गुनाह करेंगे, बात समझ में आती है, कान से करेंगे, हाथ से करेंगे, उंगली के पोरे से कैसे गुनाह हो सकता है। तो आज भी सर्च के बाद लोग बता रहे हैं कि ये कंप्यूटर की जो बटन उंगली के पोरों से ही तो दबाई जाती है। मुझे हैरत है उन लोगों पर जो इल्मे गैब रसूल का इनकार करते हैं, लेकिन ये हदीसें भी इंटरनेट पर पढ़ते हैं कि उंगली के पोरों से लोग गुनाह करेंगे। लोग उस वक्त तो हैरत कर रहे थे और मेरे रसूल आज का दौर अपनी आंखों से देख रहे थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लोग उंगली के पोरों से गुनाह करेंगे। आज लोग उंगली के पोरों से गुनाह कर रहे हैं। हाथ के अंदर मोबाइल है और उंगली ही का तो इस्तेमाल होता है। इंटरनेट पर आप कंप्यूटर पे बैठे कीपैड पर जो है वो उंगलियों ही का तो इस्तेमाल होता है। सारा खेल उंगलियों का है। माउस उंगलियों के जरिए से चल रहा है, कीपैड उंगलियों के जरिए से चल रहा है, मोबाइल की बटनें उंगलियों के जरिए से दबाई जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं और सबका उन्वान है कि किसी तरह इस कौम को उभरने न दिया जाए। इस कौम को गंदगी में इतना मुब्तला कर दो, इतना मुब्तला कर दो कि ये कौम कभी उठ न सके। और आज देखें पूरी दुनिया इंटरनेट पर कोई तिजारत कर रहे हैं, कोई कहां जा रहे हैं, कोई कहां जा रहे हैं। ये मुस्लिम नौजवान है कि अल्लाह अकबर, जब भी इनको मौका मिले ये गंदगी गंदगी और गंदगी की तरफ उसी से आज हालात है कि मोहब्बत करो। फिर फिल्मों के अंदर डायलॉग, गजलों के अंदर कि जो मोहब्बत के दुश्मन है हम उनसे नफरत करते हैं, हम उन्हें जलाएंगे, हम उन्हें सुलगाएंगे, हम उन्हें ये करेंगे, हम उन्हें वो करेंगे। मोहब्बत का दुश्मन कौन है? मुसलमान कभी मोहब्बत का दुश्मन हो नहीं सकता। अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत ला, मेरे रसूल ने फरमाया आगा हो जाओ, मोहब्बत के बगैर ईमान ही नहीं है। हम मोहब्बत के दुश्मन कभी नहीं, मजहबी लोगों ने कभी मोहब्बत से दुश्मनी नहीं की। हम तो अहले मोहब्बत, बदनाम इसीलिए कि हम अहले मोहब्बत, हम अहले इश्क इसीलिए बदनाम है। ये और बात है। मोहब्बत की दो किस्म है, एक इश्क हकीकी और इश्क मजाजी। सारी तबाही इश्क मजाजी की है। अब आइए आप लीजिए, दुनिया में सबसे पहला कत्ल, तारीख आपके सामने दोहरान पड़ रहा है। ये जो इश्क 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 की बात हो रही है ना फिल्मों में इश्क, अच्छा हर फिल्म का उन्वान यही है, हर फिल्मी डाइजेस्ट का उन्वान यही है, हर सीरियल का उन्वान यही है, अफेयर अफेयर अफेयर, नाजायज ताल्लुकात, और उसको मोहब्बत का नाम। ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत क्या होती है मैं इन एंड पर पेश करूंगा। जिसको तुम मोहब्बत कहकर नफसानी ख्वाहिशात में मुब्तला हो उसकी बुराई कितनी है। देखो अकलीमा,
आदम अलैहिस्सलाम की ये बहुत खूबसूरत बेटी है, इसका नाम अकलीमा है। तरीका ये था कि एक दिन बेटा बेटी पैदा होते थे और दूसरे दिन बेटा बेटी पैदा होते थे। एक रिवायत दिन को बेटा बेटी या रात को बेटा बेटी, ऐसे जोड़ा जोड़ा पैदा होते थे। ठीक है, तो उस वक्त शरीयत का कानून ये था। एक बात ये बताऊं आपको, खास बात, कि जितने भी अंबिया आए हजरत आदम से लेके हुजूर तक, सबका अकीदा एक रहा, लेकिन मसाइल में इख्तिलाफ रहा। ठीक है, आपकी बात समझा? अकीदा एक रहा। 1,24,000 कमोबेश सारे अंबिया का अकीदा एक है, अकीदे में कोई इख्तिलाफ नहीं, लेकिन मसाइल में इख्तिलाफ है। लोग हमसे कहते हैं ये क्या बात हुई, हनफी भी सही, शाफई भी सही, मालिकी भी सही, हम्बली भी सही, ये चारों सही कैसे हैं? हम कहते हैं आदम भी सही, नूह भी सही, मूसा भी सही, ईसा भी सही, यूसुफ भी सही। मसले में तो बहुत इख्तिलाफ है, लेकिन फिर सही क्यों है? तो कहा सही होने का मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है, सही होने का अकीदे से ताल्लुक है। जब हर नबी मसाइल में मुख्तलिफ होकर अकीदे में एक होकर के हक पर है सब, तो वैसे ही चारों इमाम अकीदे में एक है, मसाइल में अलायदा अलायदा, इसलिए उसका ईमान अकीदे पे कोई असर नहीं पड़ता। इसीलिए आप देखें हमारी शरीयत में, हमारे नबी की शरीयत में सगे भाई और सगे बहन का निकाह हराम है। यानी एक माँ एक बाप से अगर बच्चे पैदा हो तो निकाह हराम है, लेकिन एक हव्वा और एक आदम से पैदा होते हैं, लेकिन वो दोनों जो एक साथ होते हैं वो सगे भाई बहन हैं, और जो दूसरे दिन वाले हैं वो सगे भाई बहन नहीं। वो उसको दौर का कानून था। जैसे हजरत मूसा के दौर का कानून ये कि अगर जिस्म में निजासत लग जाए तो उतना हिस्सा काट डालो। आज हम ये नहीं कर सकते, करोगे तो गुनहगार हो जाओगे। तो बोलो मसाइल तो मुख्तलिफ है, एक अलग उन्वान है, लेकिन बात आई है तो इसलिए मैंने इशारा दे दिया ताकि आपके अकीदे की भी इस्लाह हो जाए। तो कल का बेटा, जैसे सनीचर को बेटा बेटी पैदा हुए और इतवार को बेटा बेटी, तो इतवार का बेटा और सनीचर की बेटी, ठीक है, और सनीचर का बेटा और इतवार की बेटी। आप समझ में आ गए? यानी जोड़ी यूं बनती थी, यूं इस तरह से जोड़ी बनती थी कि कल का बेटा आज की बेटी और आज का बेटा कल की बेटी। तो अकलीमा जो थी वो पैदा हुई, और काबिल ने जो पैदा हुई, काबिल के साथ अकलीमा थी बड़ी खूबसूरत। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जैसी जोड़ बनती थी वैसे बनाई, तो एक ने इनकार कर दिया, नहीं, जो मेरे साथ पैदा हुई है वो बहुत खूबसूरत है और जो उसके साथ पैदा हुई उतनी खूबसूरत नहीं है। तो उस बुनियाद पर उसने कहा कि मैं तो उसी से निकाह करूंगा जो मेरे साथ पैदा होगा। नबी के साथ पहला मुंह चलाने वाला वो है जो इश्क के मजाजी में मुब्तला हुआ, औरत के हुस्न में मुब्तला हुआ। पहले बाप की बेअदबी की, मुंह चलाया नबी से, फिर उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि ये लड़ रहा है अपने भाई से, एक काम करें, आप एक काम करें, दोनों से कुर्बानी करवाएं। मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं, दोनों से कुर्बानी करवाएं, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसका निकाह अकलीमा के साथ होगा। दोनों ने कुर्बानी दी, तो एक ने जो कुर्बानी दी वो सड़ी पुड़ी बालियां लाई और कुर्बानी में रख दी, और एक बेटे ने जो हजरत आदम का वफादार था खूबसूरत दुम्बा लाया और उसको रखा। तो आग आई और उसी दुम्बे को उठा के ले गई और उसकी कुर्बानी छोड़ दी। वो असद में आ गया, तो उस लड़की की मोहब्बत में उसने पहले अपने भाई को कत्ल किया। ये दुनिया का पहला कत्ल था। देख रहे हैं आप, बाप का बागी हुआ, नबी से मुंह चलाया, नबी से बगावत की, भाई को कत्ल किया, शरीयत का मुनकिर हुआ, बाद में उसका मुंह भी काला हो गया। तो पता चला कि औरत के हुस्न का जो भी पुजारी होगा वो कुछ भी कर सकता है। तो यहां से इश्क मजाजी का आगाज होता है। इश्क मजाजी का अंजाम हमेशा बुरा बुरा और बुरा ही है। अब उसको आगे आइए, फिर अलग अलग दौर में वो अपने अंदाज दिखाता रहा इश्क मजाजी। फिर हजरत यूसुफ के दौर में एक मर्तबा फिर इसकी निशाते सानिया हुई।
निशात सानिया यानी इसकी तजदीद। जलीखा बड़ी खूबसूरत औरत थी और वो हजरत यूसुफ पर फिदा हो गई। हजरत यूसुफ के गोशे ख्याल में भी नहीं था कि मैं इससे मोहब्बत करूं। नबी थे जिसके दिल में खुदा की मोहब्बत बसी हो, उसे क्या गरज किसी औरत से मोहब्बत करे, किसी औरत से प्यार करे। ये बहुत खास बात है। मौलवी हो, मुल्ला हो, आलिम हो, जाहिल हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, अगर उसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत है तो अलामत यह है कि वो कभी भी नाजायज मोहब्बत की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि एक दिल में दो मोहब्बतें कभी जमा नहीं हो सकती। तो हजरत यूसुफ जो थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं करते थे। जलीखा कोई सारी पड़ी रहती थी और जलीखा भी कोई ऐसी वैसी औरत नहीं थी। जलीखा का मामला यह था कि उसने ख्वाब में अपने बचपने में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बार बार देखा था और कहा था कि एक इशारा मिला था कि यही आपका शौहर होगा। तो जलीखा ने जल्दीबाजी कर दी, वक्त आने से पहले उसने राज फाश कर दिए और फिर वो इतनी बदनाम हुई कि एक वक्त वो आया कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए तो आप तो जलीखा को भूल ही चुके थे, जलीखा को फरामोशी कर चुके थे। इश्के मजाजी में गिरफ्तार जलीखा का हाल ये हुआ कि बूढ़ी होकर जलीखा मिस्र के बाजारों में भीख मांगा करती थी। उठा करके देखे तफसीर सूरह यूसुफ, हजरत हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की। जलीखा के दिन इस तरह गुजरे कि वो एक दौर वो था कि उसके लिए अजीज़े मिस्र ने सोने और उसके अंदर शीशे मिला करके महल बनाया था। कहां सोने और शीशे का महल और कहां इसके मजाजी की तबाहकारी ये कि जलीखा भीख मांगने पे मजबूर हो गई। वो तो चूंकि जलीखा एक एतबार से इश्के मजाजी के अंदर इश्के हकीकी का भी कुछ पहलू लिए हुए थी, क्योंकि वो यूसुफ कोई आम जवान न थे, वो अल्लाह के पैगंबर भी थे। तो अल्लाह ने उस मोहब्बत की लाज रख करके जलीखा को यूं बचाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब पूरा मिस्र जो है वो कहत साली का शिकार हुआ तो आपने कहा सबको बुला के दावत दो और खिलाओ। मिस्र का हर अमीर गरीब फकीर सब आ गए, क्योंकि सब कंगाल हो गए थे, सबको खिलाया। हजरत यूसुफ ने तख्त पे बैठे हुए पूछा, सब मिस्र के लोगों ने खाया? कहा मिस्र के लोगों ने भी खाया, उनके जानवरों ने भी खाया, उनके परिंदों ने भी खाया। कहा कोई रह तो नहीं गया? कहा कोई नहीं रह गया, सब। कहा नहीं, जाओ ढूंढो, कोई रह गया होगा, फिर भी ढूंढो, हो सकता कोई रह गया। तो देखा कि मिस्र के बाजार में एक बुढ़िया है जो यूं भीख मांगे बैठी। देखा इसके मजाजी का इख्तिताम एंड क्या है। अगर वो नबी ना होते हजरत यूसुफ तो शायद जलीखा का इख्तिताम इसी पर होता। वो तो लाज रख ली नबुवत यूसुफ ने अलैहिस्सलाम, हालांकि वो बहुत पाक दामन थी, बड़ी अजीम थी। वो जलीखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान ये है कि जब अजीज मिस्र उसके पास जाता तो अल्लाह तबारक व तआला एक जिन्नी को भेजता, जलीखा को हटा देती वो और वो खुद वहां मौजूद रहती। इस तरह अल्लाह ने जलीखा की हिफाजत फरमाई। लेकिन चूंकि जलीखा कहीं तो मजाजी में थी, मजाज में थी, इसलिए दुनिया को बताना था। जलीखा भीख मांग रही थी बाजार में, किसी ने कहा ओ बूढ़ी अम्मा चल, हमारा बादशाह बुलाता है, सबको खिलाया, तू भी खा ले, चलो यहां से जाओ। कौन तुम्हारा बादशाह? कहा वो जिसका नाम यूसुफ सिद्दीक है। कहा जा तेरे बादशाह से कहना ऐसे गुलामों के बुलाने पे मैं थोड़ी आती हूं, वो खुद आएगा बुलाएगा तो जाऊंगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। कहा कि एक बुढ़िया है, सब आ गए, वो नहीं आती, वो कहती बुला तेरे बादशाह को, वो आएगा तो मैं आऊंगी। कहा अच्छा कोई ऐसा भी है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बज़ाहिर जलीखा को भूल चुके थे। उसकी वजह क्योंकि जलीखा उनका उन्वान ही नहीं थी। उन्हें बज़ाहिर इस बात का ख्याल ही न रहा कि कोई मुझसे मोहब्बत भी करता था। जिसके आंगन में बड़े हसीन फूल खिलते हों फिर उसे गुमशुदा फूलों की याद कब आती। जनाब जलीखा का उनको ख्याल ही न रहा। आए हैं
तो देखा कि फटे पुराने कपड़ों पर एक बुढ़िया बैठी। बुढ़ापे में भी अभी उसकी खूबसूरती है, लेकिन जिल्द पर झुर्रियां पड़ चुकी है। हज़रत यूसुफ सिद्दीक ने कहा, बड़ी भी चलो खा लो। तो उसने सर उठाकर एक बार हज़रत यूसुफ को देखा और मुस्कुराया, लेकिन आंख में आंसू थे। यूसुफ, आज बड़ी भी कहते हो, पहचाना मैं कौन हूं? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बज़ाहिर फरमाया, कौन हो तुम? यूसुफ, तेरे लिए बदनाम होने वाली, तेरे लिए घर से निकाले जाने वाली, तेरे लिए बदी के इल्जाम लेने वाली ज़लीखा। जी, पहचान गए, ज़लीखा हूं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये हाल तुम्हारा? यूसुफ, तुम्हारी मोहब्बत में ये हाल हुआ है। तो चूंकि वो बूढ़ी भी हो चुकी थी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उतनी उम्र नहीं थी, तो ज़लीखा ने रो कर कहा, यूसुफ जाओ, अब तुम भूल गए हो तो हम तुम्हें भूल तो नहीं पाएंगे। ये किसी किताब के डायलॉग नहीं है, ये जनाब यूसुफ के, ये जनाब ज़लीखा के दिली जज्बात। यूसुफ, तुम हमें भूल गए, जाओ, हम तुम्हें नहीं भूलेंगे। जो कुछ हुआ है, ये हुस्न को जो झुर्रियां पड़ी है वो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में, ये आंखें जो रो रो कर सफेद हुई है वो तुम्हारी मोहब्बत में। यूसुफ, तुम तो हुकूमतें संभालते रहे और हम तुम्हारे लिए तड़पते रहे, बेचैन रहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसने अपनी दर्द की दास्तान यूं सुनाई कि आंख में आंसू आ गए। बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन आए, कहा, यूसुफ, इससे कह दो कि अल्लाह चाहता है कि तेरे साथ यूसुफ का निकाह हो। तब हजरत यूसुफ ने कहा, ज़लीखा, अब हिज्र वस्ल में बदलता है, जिब्रील वही लेकर के आया है कि तेरे साथ निकाह होता है। तो ज़लीखा ने सर नीचे करके कहा, मगर यूसुफ, अब तो वो जवानी की बहारें खत्म हो गई है जिस जवानी में निकाह होते हैं। तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिब्रील की तरफ देखा तो जिब्रील कहते हैं कि इससे कह दो कि अगर आप दुआ करेंगे तो अल्लाह इसकी जवानी को फिर लौटाएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सर सजदे में रखा और जनाबे ज़लीखा के लिए दुआ की। अल्लाह ताला ने उनकी जवानी फिर लौटाई और फिर अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ और ज़लीखा का निकाह फरमाया। और अल्लाह ताला ने जितने बेटे जनाबे ज़लीखा से दिए सबको नबूवत भी अता फरमाई। बात करनी यह है कि वो तो हजरत यूसुफ पैगंबर थे, तो वहां जनाब ज़लीखा उस निस्बत की वजह से कामयाब हो गई, वरना इश्क मजाजी का एंड है नाकामी, 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 आंसू, आंसू, आंसू। इसलिए अक्सर लोग जब मोहब्बत में नाकाम होते हैं तो वो या तो खुदकुशी करते हैं या तो महबूब को कत्ल करते हैं। उर्दू टाइम्स और इनकलाब, आप जितनी रोजाना आप देखें, माशुका को यूं कत्ल किया, खुदकुशी की, अखबार में रोज का उन्वान है ये। तो हम क्यों मोहब्बत करें किसी से? और फिर वो मोहब्बत जो नाजायज है, जो हराम है, जिसका एंड ही नाकामी है। मैं फिर कहता हूं, हमारी जिंदगी 3 घंटे की फिल्म नहीं है कि 3 घंटे में बच्चा पैदा भी होगा, जवान भी होगा, कॉलेज भी जाएगा, मोहब्बत भी करेगा, जुदाइयां भी होगी, तलाकें भी होगी और फिर सब खत्म हो जाएगा। ये तो वो तुम्हारे जज्बात से खेलते हैं। हमारी जिंदगी 3 घंटे की नहीं है। हमें हर लम्हा जीना है, हर पल जीना है, हमें समाज में बैठना है। देखो, लैला मजनू की दास्तान बड़ी मशहूर है। मजनू का अंजाम क्या हुआ? कहानी किस्सा नहीं, तारीख की मोतबर किताबों से पता। मजनू के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल है जो मैं तफसीर में पढ़ चुका हूं, लेकिन तारीख का दूसरा रुख, ये मरवान इब्ने हकम के दौर का एक आदमी है जिसका नाम मजनून है। लैला बहुत खूबसूरत थी। एक वो लैला है जो जनाब कैस की लैला। कैस तो हजरत कैस मजसूब थे, वो एक अलग उन्वान है। मजनून तकरीबन 4-5 मिलते हैं तारीख में। तो एक मजनून का हाल आपको सुनाऊं। मजनू जो था वो लैला बड़ी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि उसका नाम सुनकर मजमा लग जाया करता था। मजनून जो है वो उसको देखने के लिए आया
उसके दिल में उतर गई। एक रिवायत ये भी मशहूर है कि बचपन में लैला और मजनू दोनों बकरियां चराने जाते थे और बकरियां चराते चराते आपस में मोहब्बत हो गई। मोहब्बत हो गई तो ये दोनों बकरियां छोड़कर आपस में बैठ के बातें करते। मरवान तो था ही पलीद, उसको पता चला कि ये आपस में बातें करते हैं। लैला जवान हो चुकी थी तो उसने कहा कि उसको पर्दा करा दो। हालांकि उसने सही भी कराया। कुछ जालिम लोग कभी कभी कुछ अच्छे काम भी करा देते हैं। अब ये हुआ कि मजनू जो है वो लैला के फराक में अब ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है। रात तो दिन का मशगला लैला लैला लैला। एक वक्त वो आया कि वो पागल हो गया। पागल होने के बाद मजनू को उसके बाप ने कैद कर दिया। तो जब मजनू को कैद किया तो वो अपने बाल नोच करके खाता और अपने दांतों से अपने हाथ का गोश्त काट काट के खाता। जब ये सूरतें हाल हुई तो मजनू को छोड़ दिया गया। मजनू को छोड़ा गया तो किसी ने मजनू से कहा, मजनू तेरी लैला की शादी होगी। तो एक दिन वो लैला के शौहर के करीब से गुजरा मजनू। तो तब मजनू ने कहा उसके शौहर को, तू ही लैला का शौहर है? उसने कहा तूने लैला को छुआ है, तूने लैला से वजीफे ज़ौजियत अदा किया है। इस तरह की बातें उसने की। उसने कहा हाँ। तो लैला का शौहर आग ताप रहा था। जैसी उसने सारी दास्तान बताई, मजनू ने आग को हाथ में उठा लिया और जब हाथ को उठाया तो उसके हाथ जल गए, छोड़ दिया। उसके बाद एक तवील अरसा गुजरा। वो जंगलों बियाबान में भटकता रहा। कभी रेत खाता, कभी अपने हाथ काट खाता, कभी अपने सर के बाल खाता। और एक दिन किसी ने कहा, मजनू तुझे पता है हम तेरी ताजियत करते। कहा क्यों? कहा इसलिए कि तेरी लैला का इंतकाल हो गया। कहा लैला का इंतकाल हो गया? हाँ। वो कब्र पर गया। किसी ने कहा यही लैला की कब्र है। लैला की कब्र देखी, कब्र से लपटा और एक चीख मारी और उसी हालत में उसका इंतकाल हो गया। एंड ये है इश्क मजाजी इस्लाम में नाजायज और हराम है, यानी किसी लड़की से मोहब्बत करना। और आजकल की लड़कियां बहुत आपको अच्छे अंदाज में बताना चाहता हूं, एक एक लड़कियां कई कई नौजवानों से राब्ते रखती है। उनका मकसद सिर्फ ये है कि ये मालदार होगा या ये होगा या ये होगा। बड़े अजीब हालात हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारे शहर की बच्चियां ऐसी कतन नहीं, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट है ये है कि एक एक लड़की कई कई लड़कों से उसका टाइम फिक्स होगा। इसके साथ भी बाइक पे जाएगी, फिर उसके साथ भी जाएगी, फिर उसके साथ भी जाएगी। आप मुझे बताएं, मोहब्बत मेरे अजीज इतनी बागैरत होती है, इतनी बागैरत होती है कि मोहब्बत कभी दुई गवारा नहीं करती। वहां तो दुई का तसव्वुर नहीं होता। बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है। जहां पर मोहब्बत होती है वहां शिरकत नहीं होती, वहां शिरकत नहीं होती। और फिर हमारा हाल ये होता है कि शादी से पहले अब गुफ्तगू हो रही है, बातें हो रही है, उधर से बहलावा, इधर से बातें, फिर एक वक्त तो सुनने में आता है उसका रिश्ता तो कहीं और तय हो गया। ऐसे भी नौजवान लड़के देखें मेरे पास आते हैं कि मैं वहां चाहता था आप कोई तावीज दे दे ताकि मेरा रिश्ता बन जाए। मैं कहता हूं मेरे अजीज, में अल्लाह से दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह अगर तेरे हक में बेहतर है तो वहां कर दे। देखो ये जोड़े कुदरत की तरफ से होते हैं, ये तकदीर की तरफ तकदीर में होते हैं। अपनी तरफ से इसके अंदर मामलात मत करो, हद से बाहर मत निकलो, अल्लाह की हदों को न फलांगो, वरना एक दिन नतीजा बड़ा खतरनाक और दर्दनाक होगा। अब इधर से तो सच्ची मोहब्बत थी लेकिन उधर से धोखा था, जेवर की लालच थी, पैसों की लालच थी, नोचना और लूटना मकसद था। तो फिर क्या हुआ? उधर से तो वो हाथ से गई, इधर आपकी जिंदगी अजीरन बन गई। और वो नौजवान फिर अल्लाह अकबर शादी नहीं करते। एक बंदे को मैं ऐसा जानता हूं, मेरे मोहल्ले का, अभी वो मेरे मोहल्ले से चला गया, कि अभी तक तो शादी उसने नहीं की। उसकी उम्र कैसे भी 50-55 साल हो गई होगी। क्यों? एक लड़की से मोहब्बत की, उसके बाद वो लड़की का रिश्ता कहीं और हो गया। उसने कहा अब मैं शादी नहीं करूंगा। आज तक वो कमा रहा है। ये क्या है? जिस चीज से अल्लाह उसके रसूल ने मना किया उससे हमें रुक जाना चाहिए। हम अपनी तबीयत पर क्यों अमल करते हैं? और एक बात याद रखें, जो शादी में लव मैरिज होता है उसमें बाद में शुकूक व शुबात होते हैं। शादी से पहले जो बातें हुई ना, अब बाद में आदमी लव मैरिज के बाद
सोचता है कि ये मेरे साथ ऐसा करती थी, किसी और के साथ भी करती होगी, शक होते हैं, जिंदगी टूट जाती है। लेकिन अरेंज मैरिज होता है, यानी जिसको अरेंज किया जाता है, रिश्तेदार ढूंढते हैं और बिल्कुल बड़े बूढ़े मिलजुल कर अपने तजुर्बात की रोशनी में करते हैं, तो फिर क्या होता है, मोहब्बत पैदा होती है। और हुजूर मुफक्किर इस्लाम फरमाते हैं ना कि शादी से पहले की मोहब्बत शादी के बाद खत्म हो जाती है, और शादी के बाद जब मोहब्बत पैदा होती है तो वो मिन जानिबिल्लाह होती है, अल्लाह की तरफ से होती है, और वो जिंदगी की आखिरी सांस तक रहती है। आपने नहीं देखा, अब सुनिए, जब शादी के बाद मोहब्बत अल्लाह पैदा करता है तो फिर बीवी के रुखसार के तिल पर समरकंद और बुखारा जैसे शहर आबाद होते हैं। और इतना ही नहीं, बीवी के रुखसार पर जो तिल है शहर आबाद होते हैं, और बीवी जिंदा हो तो शहर आबाद होते हैं, और बीवी मर जाए तो ताजमहल जैसी इमारत तामीर होती है। ये उस मोहब्बत का नतीजा है जो शादी के बाद अल्लाह पैदा करता है। तो अगर शौहर बीवी का वफादार हो जाए तो बीवी की मोहब्बत में शहर समरकंद और बुखारा बनते हैं, और मर जाए तो ताजमहल जैसी इमारत आती है। शौहर वफादार हो तो समरकंद जैसा शहर मिले और ताजमहल जैसी इमारत मिले, और अगर निकाह के बाद बीवी वफादार हो जाए शौहर की तो मक्का जैसा शहर बनता है और काबे जैसी इमारत मिलती है। अरे ये बीवी की वफादारी का ही तो नतीजा है कि जब में इब्राहिम छोड़ के चले हैं हाजरा को, तो कहती है क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो कहा हाँ हुक्म है। तो कहा उसका हुक्म है तो मेरे लिए काफी है। और फिर वो वादी गैर सी जरा मक्का बन जाता है, और फिर उसमें काबे जैसी इमारत मिल जाती है। तो ये मक्का क्या है? ये किसी की मोहब्बत की अलामत है। ये काबा क्या है? ये किसी बीवी की वफादारी की बरकत है। ताजमहल क्या है? समरकंद और बुखारा क्या है? ये मोहब्बतों की अलामत ही तो है। इन गंदी मोहब्बतों से रिश्ता तोड़ो। और मेरे अजीज, मेरे भाई, ये तो बता, कुत्तों की तरह दर दर वो भटकता है जिसके पास दर नहीं होता। बिल्ली की तरह छिछड़ों में नियत उसकी होती है जिसके पास कोई जायज खाना नहीं होता। तू मुसलमान होकर कभी इसको देखा, कभी उसको देखा, क्यों? फरिश्ते कल तेरी कब्र में गूजा लेकर के पूछेंगे, क्या अल्लाह ने तुझे महबूब न दिया था? क्या खुदा ने तुझे महबूब न दिया था जो तू दर दर भटकता था? बाइक लेकर अरे महबूब ढूंढता वो है जिसे महबूब मिला ना हो। तेरे पैदा होने से पहले अल्लाह ने तुझे अपना महबूब दे दिया। ले 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 महबूब की मतलाशी ले। महबूब लोग छुपाते हैं, लेकिन तेरा अल्लाह अपना महबूब तुझे देता है। और उस महबूब की शान क्या? वो कभी बेवफाई नहीं करता, वो कभी गद्दारी नहीं करता। वो कैसा गमगुसार है कि अरे तेरी मुसीबतें 1450 साल बाद आने वाली थी, उसने 14.5 सदियां पहले मुसल्ले पे खड़े होकर तेरे लिए दुआएं की है। आज भी वो दुआ कर रहे हैं। इसलिए अगर दिल देना है तो मुस्तफा जाने रहमत को दो। खुदा की कसम, वहां खुदकुशी नहीं होगी, वहां खुदकुशी का तसव्वुर नहीं होगा, वहां बेवफाई नहीं होगी। बल्कि बताऊं, इश्क करके देखना, यहां तुमने लड़कियों की मोहब्बत में आंसू बहाए हैं, कभी रुमाल भी नहीं मिला होगा, लेकिन उनके इश्क में जिस रात रोओगे उनकी आस्तीन तुम्हारा आंसू पोंछेगी। हाँ हाँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, वरना सच्चे दिल से कभी रो के देखना, उन्हें दिल दे के देखो। हाँ, वो अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम बन गए उनको दिल देकर, वो मोइनुद्दीन गरीब नवाज बन गए उनको दिल देकर, वो मखदूम अशरफ ताजदारे सिमना कहलाए उनको दिल देकर। हाँ, वो वारिसे देवा औलिया के जो है वो अपने जमाने के मुक्तदा कहलाए उनको दिल देकर। हाँ, वो अहमद रजा
इमाम इश्क मोहब्बत कहलाए, उनको दिल देकर आइए हम उसी हबीब को दिल दे। तो इसलिए शादी से पहले किसी लड़की से कोई मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी जवानों से फिर कहता हूं, एक बात, अगर वो लड़की वाकई वफादार है आपकी मोहब्बत में, देखो जो मोहब्बत करते हैं या करते हैं तो वो मुमकिन है मेरी बात पे एतमाद नहीं करेंगे, लेकिन मैं सबूत पेश कर रहा हूं। अगर वो लड़की वाकई आपकी मोहब्बत में वफादार है और सच्ची है तो आपसे मैं पूछता हूं, आप ज्यादा कीमती है या उसके माँ बाप? आप मुझे बताएं, मेरे सवाल का ये जवाब, आप ज्यादा कीमती है या उसके माँ बाप? बोलो बोलो। उसके माँ बाप। जब वो आपके लिए अपने माँ बाप को धोखा दे रही है तो क्या वो किसी और के लिए आपको धोखा नहीं दे सकती? क्यों हम क्यों फंस रहे जाल में? हम फिल्म वाले लोग नहीं हैं। सोचो, गौर करो। और एक बात याद रखना, हमारे बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है, हमारे असातिज़ा और बुजुर्गों ने वसीयत की है, जो अपने माँ बाप का वफादार नहीं वो कायनात में किसी का वफादार नहीं हो सकता। देख लो, तहकीक कर लो, जो माँ बाप का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं। तो एक लड़की आपकी खातिर अपने माँ बाप को धोखा दे रही है, आपको भी वो किसी दिन धोखा देगी। आपसे अच्छा कोई मिल जाएगा वो आपको धोखा। इसलिए हमने किसी से मोहब्बत नहीं करनी। एक बात। दूसरी चीज, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 30 साल के बाद जब उम्र बढ़ती है, बस गुफ्तगू समेट रहा हूं, ये तो तुम्हारा मसला था कि तुम खुदकुशी से कैसे बचो। जब 30 साल के बाद जिंदगी बढ़ती है तो उसमें अपनी बीवी हमको पुरानी लगने लगती है। यानी शादी को जब 10-15 साल बीत जाते हैं तो चूंकि लोगों की आदत है, लोगों की तबीयत है, हर नई चीज लजीज होती है, हर नई चीज अच्छी लगती है। तो 15 साल 17 साल शादी को बीतते हैं तो अक्सर मनचलों को बीवी पुरानी लगने लगती है। उसकी वजह यह भी है कि अगर 2-3 बच्चे हो जाए तो बीवी की मुकम्मल तवज्जो अक्सर बच्चों की तरफ हो जाती है। और शौहर की, चूंकि हमारे यहाँ मालेगांव है, नौकरानियां तो काम नहीं करती, दिन भर काम करना है, बच्चों को संभालना है, फिर थकना है और ये सब चीजें होती है। और शौहर को यूं लगता है कि अब ये मेरे काम की न रह गई, तो उस वक्त तो शौहर फिर नए सिरे से अपना कोई साथी ढूंढने निकलता है और फिर वो शादी के बाद अफेयर के चक्कर में पड़ता है। धोखा ही। अगर आपका नफ्स एक बीवी पर सैराब नहीं होता तो इस्लाम ने आपको कानून दिया है, जैसे पहली शादी आपने अरेंज करके की है वैसे दूसरी भी अरेंज करें। आप बोले अपनी माँ को, अपनी बहनों को, जब पहले ढूंढ के दिए दूसरी भी ढूंढ के दिए, इस तरह से आप ढूंढे। इस्लाम का कानून है। हम दूसरी बीवी के कतन मुखालिफ नहीं है, क्योंकि कुरान का इनकार होगा। अल्लाह फरमाता है फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा, निकाह करो तुम्हें पसंद आए जो औरतें 2-2, 3-3 या 4-4। फ़इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलु फवाहिदा, और अगर उनके दरमियान इंसाफ न कर सको तो फिर तुम्हें एक ही करना होगा। अगर तुम इंसाफ कर सकते हो, इतनी दौलत है, लेकिन आप अफेयर करके नहीं करें, अरेंज करके करें। लेकिन ये खास बात अर्ज करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की ये तहजीब है, ये क्या तहजीब बल्कि बेतहजीबी, अब उसको क्या कहूं मैं, क्या नाम दूं, क्योंकि उन्वान मेरा खुदकुशी है तो मुझे इस उन्वान पे बोलना भी है। औरतें शौहर में शिरकत गवारा नहीं करती, वो घर में शिरकत गवारा, वो हर कड़वा घूंट पी लेगी, लेकिन वो चाहेगी कि मेरा शौहर सिर्फ मेरे पास रहे, मेरा शौहर सिर्फ मेरे पास रहे, इसलिए वो शौहर में शिरकत गवारा नहीं करती। तो जब शौहर दूसरी के चक्कर में पड़ता है तो दूसरी ऐसी चट मंगनी पट बिया में तो मिल नहीं जाती। दूसरी के चक्कर का मतलब ये है मिलना मिलाना होगा, फोन पे गुफ्तगू होगी, उस तरफ तवज्जो ज्यादा होगी, मुलाकातें होगी, बातें होगी, तोहफे तायफ होंगे। तो जाहिर सी बात है अब वो दूसरी लड़की जो जिंदगी में नहीं आई है तो अब उस तरफ तवज्जो होगी, घर लेट आओगे, खाना यहाँ कम खाओगे,
उसी का दिलो दिमाग में तसव्वुर होगा। तो पहली बीवी आपको अगर वो हसीन है मिसले लैला के या जहां आरा की तरह हसीन है तो भी वो आपको चुड़ैल की तरह दिखेगी। नतीजा ये होगा कि आप उसे डांटोगे, उसे मारोगे, बच्चों पे चिड़चिड़ापन करोगे तो उसको यूं लगेगा कि मेरा शौहर मेरा ना रह गया। फिर यूं होगा उसको किसी तरह अगर पता चल जाए कि मेरा शौहर दूसरी के चक्कर में पड़ गया, तब चूंकि वो है मजलूम, अब वो एहतजाज नहीं करती शौहर के पास और न कर सकती है। एहतजाज तो कर नहीं सकती, लड़ नहीं सकती, करे तो क्या करे। तो फिर वो एक रास्ता इख्तियार करती है कि ठीक है अगर मेरे सिवा कोई दूसरी पसंद आ गई तो ना रहे बास ना बजे बांसुरी। और फिर वो औरतें जो है वो फांसी ले लेती है या जहर पी लेती है। सिर्फ उसकी खुदकुशी में वो गुनहगार नहीं है, उसका शौहर उसका कातिल है। इसलिए कोई बीवी, अब बड़ी जिम्मेदारी से हदीस पढ़ दूं, कोई बीवी तो अपनी जगह है। मेरी और आपकी बीवी की बात ही नहीं। आज तो 1450 साल हो गए। मेरी अम्मा आयशा है ना, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ है, आप सबकी अम्मी जान, वो अम्मी जान भी जो है वो यही तमन्ना रखती थी कि मेरा शौहर सिर्फ मेरे पास रहे। इल्म इतना था कि अपने वक्त की मुफ्तिया थी, इल्म इतना था कि अपने वक्त की फकीहा थी, इल्म इतना था, तकवा इतना था कि कुरान उनकी तहारत बयान करता है। लेकिन उस अम्मी जान की भी तमन्ना यही थी कि हुजूर ज्यादा से ज्यादा मेरे पास रहे, बल्कि वो तो अपनी जगह, मेरे पास रहना तो अपनी जगह। यहां तक के बात आई कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अम्मा खदीजा की जब तारीफ की तो जनाब आयशा ने कहा हुजूर आपको अल्लाह ने खदीजा के बाद एक से एक औरतें अता फरमाया और आप क्या उस बुढ़िया के सुर्ख गालों वाली बुढ़िया की तारीफें करते रहते हैं। तवज्जो है, ये पोजीशन है। तो अब अम्मा आयशा सिद्दीका जब शौकनों पे गैरत कर सकती है तो हमारी औरतों की, हमारी माओं की क्या हैसियत है। इसलिए जो औरतें खुदकुशी कर रही है उसमें ये रीजन भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही है, ये सारे रीजन जो बता रहा हूं ये रीजन भी हो सकता है। इस पे हमें तवज्जो देना चाहिए। देखो कल अल्लाह पूछेगा, अगर आपकी बीवी ने खुदकुशी की है, अगर कोई रीजन नहीं था, शैतान ने बहका दिया, बात अलग है। मैं ये नहीं कहता जिनकी बीवी खुदकुशी कर रही है उसमें शौहर का कसूर है, कतई नहीं कहता। कसूर हो सकता है, मुमकिन है शैतान भी बहकाए, मुमकिन है उस पे आसिफ का असर भी हो, मुमकिन है उस पे सहर भी हो, मुमकिन है वो पागल भी होकर ऐसा करे। लेकिन अगर उसने आपके तानों से तंग आकर, आपकी तकलीफों से तंग आकर अगर उसने खुदकुशी की, बल्कि भाइयों ने कर ली, बहनों ने कर ली, बीवी ने कर ली, उसके कत्ल का गुनाह आपके सर होगा और अल्लाह आपसे पूछेगा। और मेरे आका ऐलान कर चुके हैं, अल्लाह ने कातिल पर जन्नत की खुशबू भी हराम फरमा दी है। तो आपका कोई उठने वाला कदम ऐसा ना हो तो बीवी के साथ अच्छा सलूक हो। हुजूर की जिंदगी मालूम करें, हुजूर बीवियों के साथ कैसे रहते थे। आका की जिंदगी मालूम करें, आका बच्चों के साथ कैसे रहते थे, भाइयों का के साथ अंदाज क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें हम मालूम करें, उसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारे। इंशाअल्लाह ये खुदकुशी की वारदात खत्म हो जाएगी। आज ही एक दुख की खबर फिर सुनने को मिली। साथियों ने बताया कि एक मोहल्ले में एक नौजवान ने फिर फांसी ली, लेकिन खुदा का शुक्र के वो मरा नहीं, बल्कि उसको बचा लिया गया। अल्लाह ताला उस बंदे को शिफा अता फरमाए। खुदा जाने एक लहर चल पड़ी है, बल्कि जितनी अब कोशिश हो रही है उतनी ही जो है वो ये लहर बढ़ती जा रही है। लेकिन ये खुदकुशी कोई फैशन नहीं है, बल्कि खुदकुशी करने वाला कयामत तक अगर फांसी लिए तो फांसी जहन्नम में लेता रहेगा, जहर पिए तो जहन्नम में जहर ही कयामत तक पीता रहेगा। और अगर गला अपना काट लिया है तो जहन्नम में गला ही काटता रहेगा। तो सोचो कि एक बार नहीं मर के चैन नहीं पाएंगे, वही मुसीबत में गिरफ्तार रहेंगे। इसलिए अपने दोस्तों को समझाओ, साथियों को समझाओ, कोई टेंशन आ जाए तो ऐसे दोस्त बनाओ जो सच्चे दोस्त हों। ढूंढो, इंसान की पहचान करो, वाकई दीनदार दोस्त हों, परहेजगार दोस्त हों, और अपने मसाइल एक दूसरे से शेयर करो, यानी एक दूसरे को बताओ और उसको कहो कि वो दुआ करे। और जो बंदा अपने मसाइल आप तक ला करके पहुंचाए, आप उसके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी बातें सैयदना अबू बकर सिद्दीक से शेयर किया करते थे।
सिद्दीक अकबर से आकाए करीम जो है वो अपनी गुफ्तगू के हवाले से तबादला ख्याल फरमाते थे। सहाबा में एक दूसरे के साथ जो है वो ख्यालात का तबादला होता था। और ये बात आपको जाते जाते कह देना चाहता हूं कि किसी के हमदर्द बनो,